हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक ऐसे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको मैथ आसान या मुश्किल लगने वाला है। वो है मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट के बिना आपको मैथ कभी भी आसान नहीं लग सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मैथ्स का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें और उसके बाद फिर मैथ के किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ें और फिर क्वेश्चन करना शुरू करें। तब देखिए आपको मैथ पढ़ने का क्या मजा आता है। ठीक है, मैथ पढ़ने का ओरिजिनल मजा तब है जब आप मैथ के बेसिक कंसेप्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से जानते हैं तब। क्योंकि देखिए मैथ्स के अंदर पूरी तरीके से कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन आपका तभी मजबूत हो सकता है जब आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग, और ये जो हमारा पूरा सीरीज है बेसिक कंसेप्ट का, जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। क्योंकि इस लेक्चर में हम ऐसे ऐसे कंटेंट का डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के मैथ्स के अंदर बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके बेसिक कंसेप्ट का पहला लेक्चर है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस बेसिक लेक्चर के अंदर, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे बारीकी से यहाँ पे देखेंगे और आपको बताएंगे कि एक एक चीज बेसिक में क्या क्या हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ के सबसे बुनियादी स्टेप से, सबसे बुनियादी कदम से। देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है दोस्तों, आपने मैथ्स का नाम बहुत शुरू से सुना होगा, मतलब जब से पढ़ना शुरू किया होगा तब से ही सुना होगा। लेकिन इसमें धीरे धीरे स्टेप मुश्किल कब होता चला जाता है, जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाता है। इसलिए देखिए मैथ के अंदर जो है ना दोस्तों, सबसे बेसिक यदि मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, इसके अंदर दो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ्स के अंदर दो भाषा होते हैं, एक होता है क्या जिसको हम लोग कहते हैं चर मान, और दूसरा होता है दोस्तों अचर मान। दूसरा होता है अचर मान। देखिए चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है। चर मान कहने का मतलब है वैसा वैल्यू या वैसा मान जिसका, या हम लोग ये भी कह सकते हैं वैसा पद। ठीक है, क्योंकि मान बोलिए, चर पद बोलिए या चर मान बोलिए, बात दोनों बराबर ही है, वो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पे भी हम लोग पद कर लेते हैं। पद यहां पे चूंकि इस्तेमाल किया जाता है उसको पद कहा जाता है, तो इसलिए पहला पद दोस्तों हो गया चर पद और दूसरा जो है ना हो गया आपके पास अचर पद। ठीक है, देखिए चर पद को कहा जाता है अंग्रेजी में वेरिएबल। चर पद को वेरिएबल्स कहा जाता है और अचर पद को कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, देखिए चर पद क्या होता है, चर पद कहा जाता है वैसे पद को जिसका मान जो है ना वो बदलते रहता है। चर मतलब होता है बदलना, तो ऐसा पद जिसका मान लगातार बदलते रहता है उसको हम लोग कहते हैं चर पद। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, वैसा पद जिसका मान बदलता हो उसे दोस्तों कहा जाता है, उसे चर पद उसे चर पद, वैसा पद जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो उसे चर पद कहा जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि चर पद का एग्जाम्पल क्या होता है, ए से लेके ए टू जेड तक के जितने भी लेटर हैं ये सब के सब चर पद कहलाते हैं। ए से लेके जेड के बीच में दोस्तों बताइए क्या पी नहीं है, क्या पी भी है, तो पी भी चर पद होगा, क्यू भी क्या होगा, चर पद होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल। ठीक है, तो वैसा वैल्यू या वैसा पद जिसका मान बदलते रहता है उसको चर
पद कहा जाता है। और देखिए ये जानना क्यों जरूरी है, आपको धीरे धीरे आगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैथ की बिल्कुल ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 0 लेवल की शुरुआत है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको आगे फिर इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं इतना गारंटी देता हूं कि ये आपने यदि इसके बेसिक सीरीज का 4 से 5 या 6 जितने भी मैक्सिमम लेक्चर हमारे शूट होंगे वो आप यदि पूरे देख लीजिएगा तो आपको 100% मैं कहता हूं कि मैथ के बेसिक कंसेप्ट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज क्या कि किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। जैसे आप आज चैप्टर पढ़ते हैं और 10 दिन या 15 दिन बाद उसका कोई रिविजन नहीं किया तो पता चला कि वो चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से माइंड से जा चुका है, साफ हो गया, ठीक है। तो उस चीज को रिटेन करने में ये इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। दूसरी चीज क्या, देखिए मैथ्स के अंदर जो है आप जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप एक एक स्टेप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि वो एक लॉजिकली सॉल्व होता है, तो लॉजिकली सॉल्व आप उसको कब कर सकते हैं, जब आपको उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तब। चलिए चर पद का आपने देख लिया कि चर पद किसको कहा जाता है, जिस वैसा पद जिसका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब देखिए अचर पद क्या होता है, अचर पद कहा जाता है दोस्तों अ मतलब क्या, नहीं। अचर मतलब क्या, चर का मतलब देख ही लिया है कि बदलना होता है, अ मतलब नहीं, मतलब क्या, वैसा पद जिसका मान नहीं बदलता हो, वैसा पद जिसका मान क्या हो, नहीं बदलता हो, उसे क्या कहा जाता है, अचर पद कहा जाता है, उसे अचर पद कहा जाता है। अब देखिए अचर पद के एग्जाम्पल क्या होने वाला है, जैसे मैं क्या दूं, अचर पद में आपके गिनती के जितने भी संख्याएं, मतलब क्या, आपको 1 से लेके 1 से कहां तक, अनंत तक, ठीक है। 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सबके सब अचर पद कहलाते हैं। अब इसके अंदर जैसे आपको एग्जाम्पल देके कोई पूछ दे, बताओ भाई 100 क्या है, तो क्या है, अचर पद है। इसके अलावा 40 क्या है, 40 भी अचर पद है। 30 क्या है, अचर पद है। 20 क्या है, अचर पद है। 1 लाख क्या है, अचर पद है। तो ठीक है, मतलब क्या, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं ना, सबके सब कौन सी पद कहलाता है, मैथ के अंदर अचर पद कहलाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को एक चीज और देखना है। मान लीजिए जैसे मैं आपको कह दूं, यहां पे मैंने बोल दिया कि a जो है वो क्या है, चर पद है। उसके बाद 10 क्या है, अचर पद है। 30 क्या है, अचर पद है। 20 क्या है, अचर पद है। लेकिन मैं आपको यह कह दूं कि भाई बताइए मुझे कि 40x क्या होगा। देखिए अब इसके अंदर तो क्या है, ये चर पद हो गया और ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो आपका क्या आंसर होने वाला है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो चर पद होता है ना दोस्तों, अचर पद के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्या, गुना होता है, तो उसका जो गुणनफल होता है ना, वो भी कौन सा पद होता है, चर पद ही होता है। मतलब चर पद अचर पद के साथ जब कभी भी गुना होगा तो उसका गुणनफल कौन सा पद कहलाएगा, चर पद कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार देके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे चर पद तथा अचर पद का गुणनफल हमेशा चर पद ही होता है, ठीक है। मतलब चर पद को कभी भी अचर पद के साथ गुना करेंगे तो जो गुणनफल होगा वो कौन सा पद होगा, चर पद होगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल में 4 को यदि x के साथ गुना कर लिया तो कितना हो गया है, 4x। तो 4x ये कौन सा पद होगा, ये 4x भी जो है ना वो चर पद ही होगा, ठीक है। तो ये था आज का इस वीडियो का कहीं ना कहीं एक बेसिक डिस्कशन, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि चर पद और अचर पद क्या होता है और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है और दोनों को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।